भगवान विष्णु ने राम रूप धारण कर महाराज दशरथ के घर ही जन्म क्यों लिया? आखिर ऐसा क्या पुण्य था महाराज दशरथ का जो स्वयं भगवान विष्णु उनके पुत्र बने? पुराणों के अनुसार पिछले जन्म में महाराज दशरथ राजा रोमपद के रूप में जन्मे। वे शिव भक्त थे और एक बार उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था। उनकी इस भक्ति और सत्य व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान दिया, त्रेता युग में मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। इसी वरदान के कारण विष्णु जी ने दशरथ के घर राम रूप में अवतार लिया माता कौशल्या। पिछले जन्म में देव माता अदिति थी जिनसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जन्म लिया था। इसी कारण त्रेता युग में भी उन्होंने अदिति स्वरूप वाली कौशल्या के गर्भ से राम रूप में अवतार लिया। माता कैकेयी पिछले जन्म में स्वर्गलोक की अप्सरा विश्ववारा थीं। उन्होंने भगवान विष्णु से वर मांगा था, मैं चाहती हूँ कि किसी जन्म में आप मुझे अपनी सेविका पत्नी का स्थान दें। इस वर के कारण उन्हें मानव जन्म में कैकेयी के रूप में जन्म मिला। माता सुमित्रा पिछले जन्म में एक नाग कन्या अप्सरा थीं, जिन्होंने विष्णु जी से सेवा और भक्ति का अवसर मांगा था। इसलिए उन्हें ऐसे पुत्र मिले लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो भगवान के परम भक्त और सेवक बने। लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जो हर युग में भगवान विष्णु की सेवा में रहते हैं। इसी कारण वे हर समय राम जी के साथ वनवास से लेकर युद्ध तक रहे भरत विष्णु जी के शंख के अंश से उत्पन्न हुए। वे राम जी के प्रति प्राण समान भक्ति रखते थे और राम जी के वनवास के दौरान भी सिंहासन को छूना नहीं चाहा। शत्रुघ्न विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के अंश थे, जो सदैव भगवान के आदेश का पालन करते हैं। इसलिए वे हमेशा भरत और राम के कार्य में तत्पर रहे। माता सीता पिछले जन्म में वेदवती ने अपने तप और पवित्रता से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। उन्होंने वर मांगा, अगले जन्म में मैं आपकी धर्म पत्नी बन। इसी वरदान के फलस्वरूप वे जनक नंदिनी सीता रूप में अवतरित हुई और भगवान राम की परम सखी, शक्ति और धर्म पत्नी बनी। पुराणों के अनुसार उर्मिला पिछले जन्म में एक तपस्विनी थी, जिन्होंने भगवान विष्णु से वर मांगा था, मुझे सेवा का अवसर दें, पर मेरी सेवा मौन, अदृश्य और सहनशीलता की परीक्षा से भरी हो। इसी वर के कारण उन्हें उर्मिला रूप मिला, जो 14 वर्षों तक मौन तप के माध्यम से लक्ष्मण और राम सेवा का अदृश्य आधार बनी। माना जाता है कि मांडवी पिछले जन्म में एक ऐसी देवी थी जो धर्म पालन और त्याग का संकल्प लेकर जन्मी थी। उन्होंने विष्णु से अनुरोध किया, मुझे ऐसे पति मिले जो धर्म के लिए सब त्याग दें। इसलिए उन्हें भरत जैसे त्याग मूर्ति पति का साथ मिला। श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी, उन्होंने वर मांगा था, मैं ऐसे भगवान के अंश की पत्नी बनूं जो सदैव आदेश पालन में अग्रसर रहे। इसलिए उन्हें शत्रुघ्न जैसे सुदर्शन चक्र के अंश पति प्राप्त हुए। हनुमान जी पिछले जन्म में शिवांश वानर और विष्णु भक्त हनुमान जी शंकर के अंश हैं, पर विष्णु और राम भक्ति के कारण उन्होंने वर मांगा, जब आप पृथ्वी पर राम रूप में आए, मैं आपका सबसे विनम्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे समर्पित सेवक बन। इसी वरदान के कारण वे हनुमान रूप में अवतरित हुए। रामायण का हर कार्य, संकट, विजय हनुमान जी की अद्भुत सेवा से संपन्न हुआ। मंत्री सुमंत्र पिछले जन्म में देवताओं के रथ सारथी मातली थे, जो इंद्रदेव का रथ चलाते थे। भगवान विष्णु ने कहा था, जब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा, तुम मेरे पिता के सारथी बनोगे। इसी वरदान से सुमंत्र महाराज दशरथ के महामंत्री बने। केवट कोई साधारण नाविक नहीं था, वह पिछले जन्म में भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसने उनके चरणों को छूने की इच्छा रखी, पर अवसर नहीं मिला। त्रेता युग में वही इच्छा पूरी हुई जब भगवान राम ने उसकी नाव पर पांव रखा तो उसने अपने चरणों से धोकर मोक्ष प्राप्त किया। वो भी वही आत्मा थी जिसने पिछले जन्म में अपनी पत्नी पर झूठे आरोप लगाए थे। भगवान ने उसे उसी कर्म का फल दिखाने के लिए राम अवतार की लीला में शामिल किया, ताकि वह स्वयं अपने कर्मों का परिणाम समझ सके। सुग्रीव पिछले जन्म में देव गंधर्व दुंदुभि थे, जिन्होंने भगवान विष्णु से वर मांगा था, मुझे आपका सखा बनने का अवसर मिले। इसलिए राम जी ने उन्हें मित्र बनाकर धर्म स्थापन में भागी बनाया। अंगद कोई साधारण वानर नहीं था, वह यक्ष जयंती के रूप में विष्णु भक्त था। उसने वर मांगा था, कभी मुझे आपका दूत बनने का सौभाग्य मिले। इसलिए उसे रावण के पास रामदूत बनकर जाने का अवसर मिला। नल और नील दोनों विश्वकर्मा देव के अंश थे, जो देवताओं के निर्माणकार थे। भगवान विष्णु ने कहा था, जब मैं पृथ्वी पर राम रूप में आऊंगा तो तुम मेरे लिए समुद्र पर सेतु बनाओ। इसी कारण उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया, जहाँ पत्थर भी राम नाम से तैरने लगे। अंतिम भावार्थ रामायण के हर पात्र के पीछे एक कारण था। हर पात्र एक वचन, एक वरदान रामायण हमें सिखाती है, या एक अधूरी इच्छा का परिणाम था। हर आत्मा किसी न किसी कर्म, कोई भी व्यक्ति भगवान की लीला में यूं ही नहीं आता, वरदान या भक्ति से जुड़ी होती है।